हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मनुष्य कटिंग का तीसरा अंक चल रहा है, जिसका नाम है संधि विच्छेद। पिछले वीडियो में पढ़ा था कि चारुदत्त विदूषक रेभिल, जो कि चारुदत्त का मित्र है, संगीतकार है, उसका गीत सुनकर वापस आ रहे हैं। आधी रात व्यतीत हो चुकी है। चारुदत्त का सेवक जो है वो उसकी प्रतीक्षा कर रहा है घर पर। उसका नाम है वर्धमानक। विदूषक कह रहा है, अब आगे देखें। विदूषक कहता है, भो वैसे हे मित्र, आपना अंतर अथय भागेशु, बाजार के बीच की गलियों की विभागेशु, शाखाओं में, गलियों के भागों में, सुखम कुक्कुरापि सुप्ता, सुख से कुत्ते भी सो गए हैं। तद गृहम गच्छावा, तो घर चलते हैं। मतलब कहता है सारे कोई सो रहे हैं तो अब घर चलते हैं। अग्रतोलों के सामने की ओर देख कहता, मित्र वैश्य वैश्य देखो, एषोपि अंधकारस्येव अवकाशम, यह भी अंधेरे को अवकाश सा देता हुआ दत्त अंतरिक्ष प्रसादात अवतरती भगवान चंद्रा, अवकाश सा दत्त देते हुए अंतरिक्ष प्रसादात, आकाश रूपी महल से भगवान चंद्रमा अवतरती, ढल रहे हैं, उतर रहे हैं। चारुदत्त कहता है, समय का भगवान आपने ठीक ही कहा। असौ ही दत्वा तिमिर अवकाशम अस्तम जयंती उन्नत कोटि इंदु जलावगाढ़ से बंद दिपस तीक्ष्ण विषाण आग्रमे अवशिष्टम। यह जलावगाढ़ से बंद दिपस से, जल में डूबे हुए जलमग्न वनदिपस से जंगली हाथी के अवशिष्टम, बचे हुए, तीक्ष्ण विषाण अग्रमे, तीखे दांतों के अग्रभाग के समान, उन्नत कोटि, उठे हुए किनारे वाला, असौ इंदु, यह चंद्रमा, तिमिर अवकाशम दत्वा, अंधकार को स्थान देकर, अस्तमयति, अस्ताचल की ओर जा रहा है। जैसे जल में डूबा हुआ हाथी हो, कोई जल में घुसा हुआ हाथी है जिसके कि दांतों का अगला भाग ही केवल दिखाई दे रहा है, उस तरह से वह चंद्रमा जो है वो है अस्ताचल की ओर जा रहा है। फिर से देखेंगे, जलावगाढ़ से बंद दिपस से, जलमग्न जंगली हाथी के अवशिष्टम, बचे हुए, तीक्ष्ण विषाण अग्रमेव, तीखे दांत के अग्रभाग के समान, अगले भाग के समान, उन्नत कोटि असौ इंदु, उठे हुए किनारे वाला यह चंद्रमा, तिमिर अवकाशम तत्वा, अंधकार को स्थान देकर, अस्तम रहती, अस्ताचल की ओर जा रहा है। विदूषक कहता है, इदम अस्माकम गेहम, यह हमारा घर है। वर्धमानक वर्धमानम वर्धमानक उद्घाटे द्वारम, द्वार खोलो। दास जो है, जो पहले श्लोक में दिखाया था कि वो प्रतीक्षा कर रहा है, वो कहता है, आर्य मैत्रेय से सुर संयोगा श्रूयते, यह आर्य मैत्रेय का सुर सुनाई देता है। आगत आर्य चारुदत्त आ गए हैं। तद यावत द्वारम अश्वोद्घाटयामि, तो तब तक ये दरवाजा खोलता हूँ। वैसा ही करता है, आर्य वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैत्रेय त्वमपि वंदे, तुम्हें प्रणाम करता हूँ। अत्र विस्तीर्ण आसने निषीदतम आर्यो, इस बिछे हुए आसन पर आप दोनों बैठ जाएं। उभौ नाट्यन प्रविश्य, उपनिषद दोनों अभिनय के साथ प्रवेश करके बैठ जाते हैं। विदूषक कहता है, वर्धमानक रदनिका आकार है पादो धावितुम, रदनिका को पैर धुलाने के लिए आकार है, आवाज दे दो। चौथ कहता है, सानुकंपम, कृपा के साथ, अलम सुप्त जन प्रबोधितुम, सोए हुए जन को मत जगाओ। तो दास कहता है, अरे मैत्रेय, अहम पानीयम गृहामि, मैं पानी लाता हूँ, तुम पावदा, तुम पैरों को धो दो। विदूषक क्रोधित हो जाता है, क्रोध से कहता, भो वैसे मित्र, एष इदानी दास्या पुत्र भूतवा, अब यह दासी पुत्र होकर, पानीयम गृहति, पानी लेता है, मां पुनः ब्राह्मण पावधवती, मुझ ब्राह्मण से पैर धुलवाता है। चारुद कहता है, वैसे मित्र मैत्रेय, तुम उद्गम ग्रहण, तुम पानी लो, वर्धमान का पादों प्रक्षालतु, वर्धमान पैरों को धोएगा। दास कहता, अरे मैत्रेय, देह उद्गम जल दीजिए। दूषक तथागत वैसे ही करता है। चेटा चारुदत्त से प्रादो प्रक्षाल्या अपसरती, चेट दास जो है चारुद के पैरों को धोकर दूर हट जाता है। चारुद कहता है, दियता ब्राह्मण से पादोत्कम, ब्राह्मण को पैर धोने के लिए जल दो। विदूषक कहता है कि माम पादोत करे, कि माम पादोत के, पादोतक से मुझे क्या लाभ है। भूम्या में मया ताड़ित गर्ध में नेव पुनरपि लोठितव्यम, मुझे तो ताड़ित गर्ध में नेव, पीटे हुए गधे की भांति पुनः फिर से भूम्या में लोठितव्यम, पृथ्वी पर ही लौटना है। इस तरह से विदूषक जो है गुस्सा है, नाराज है। तो दास कहता है,
आर्य मैत्रेय ब्राह्मणा खलु तुम तो ब्राह्मण हो। विदूषक कहता है एथा सर्व नागानां मध्ये डुंडुभा, जैसे कि सब सांपों के बीच में डुंडुभ अर्थात जल का सांप होता है, तथा सब ब्राह्मणानां मध्य अहम ब्राह्मण, वैसे ही सभी ब्राह्मणों के बीच में ब्राह्मण हूँ। वह जल का सांप जो है उसमें जहर नहीं होता, व्यर्थ का सांप होता है, वही सारे ब्राह्मणों के मैं भी व्यर्थ का नाम मात्र का ही ब्राह्मण हूँ। उदास कहता है मैत्रेय तथापि भविष्यामि, तथापि धाविष्यामि, तो भी धोऊंगा। तथा वैसा ही करता है आर्य मैत्रेय। एतत् सुवर्ण भांडम मम दिवा तब रात्रो च, यह सोने का जो पात्र है, सोने के गहनों का जो पात्र है, दिन में मेरा है और रात को तुम्हारा है, तत्ग्रहण तो ले लो। इति दत्वा निष्क्रांता, ऐसे कहकर निकल जाता है। दूषक जो है उसको ले लेता है। अद्यपि एतत् तिष्ठति, यह अभी भी स्थित है कि मात्र उज्जैन्याम चोरोपि नास्ति, क्या उज्जैन कोई चोर नहीं है। या जो एतम दास्या पुत्रम, जो इस दासी पुत्र को निद्रा चोरम ना परति, नींद के चोर को नहीं चुराता, जो दासी पुत्र की नींद के चोर को नहीं चुराता, अपने लिए कहता है, क्योंकि उसे जगना पड़ेगा उसको संभालने के लिए। वो वैसे है मित्र, अभ्यंतर चतुशालकम प्रवेश्यामि एनम, इसे अंदर के चतुशाला अंदर के भाग में रख देता हूँ। मतलब कहता है घर के अंदर इसको संभाल कर रख देता हूँ। तो चाउदत्त जो उसको मना करता है। चाउदत्त कहता है अलम चतुशाला में प्रवेश प्रकाश नारी धृत एषस्मात्, तस्मात् स्वयं धारे विप्र, तावद यावद ना तस्या खलु भो समर्प्यते। कहता है इमम चतुशालम प्रवेश्य, इस स्वर्णपात को चतुशाला में मीन्स अंदर के भाग में, घर के अंदरी भाग में, प्रवेश पहुंचाना, अलम नहीं, पहुंचाना नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं पहुंचाना है, इसके लिए वो कहता है यस्मात् प्रकाश नारी, यस्मात् क्योंकि एज प्रकाश नारी धृत, यह प्रकाश नारी धृत वैश्या की धृत में धरोहर है। तस्मात् इसलिए, विप्र हे ब्राह्मण, स्वयं धार है, इसे स्वयं तब स्वयं ही, तावत धार है तब तक धारण करो, तब तक रखो, यावत जब तक, तब तक स्वयं ही रखो, यावत जब तक, खलु निश्चित रूप से, तस्या ना समर्प्यते, उसको नहीं लौटाया जाता, मीन्स उस बसंत सेना को नहीं लौटाया जाता, तब तक इसे स्वयं ही रखो। फिर से देखेंगे, कहता है इमम, इस पात्र को, इस स्वर्ण पात्र को, चतुशालम प्रवेश्य अलम, चतुशाला में इस घर के अंदरूनी भाग में, घर के अंदर प्रवेश कराना, पहुंचाना अलम नहीं ठीक है। यस्मात् क्योंकि ऐसा यह प्रकाश नारी धृता वैश्या की धरोहर है। तस्मात् इसलिए, विप्र इसलिए है ब्राह्मण, तावत स्वयं धारे तब तक इसे स्वयं रखो, यावत जब तक, खलु निश्चित रूप से, तस्या ना समर्प्यते उसको नहीं समर्पित किया जाता, अथा उस धन सेना को नहीं लौटाया जाता। निद्रा नाट्य, निद्रा का अभिनय करता हुआ तम तत्संक्रमम, वो वाला पिछला श्लोक जो था उसको दोबारा पढ़ता है। दूसरी कहता है निद्राति भगवान, आप तो सो रहे हो। चौथ कहता अतिकिम, और क्या। चौथ कहता है इयम ही निद्रा नयनावलंबनी, ललाट देशात उपसर्पति माम, अदृश्य रूपा चपला जरेव या मनुष्य सत्तम परिभूय वर्धते। वो कहता है ही क्योंकि ललाट देशात नयनावलंबनी, मस्तक प्रदेश से नेत्रों का आश्रय लेने वाली, यम निद्रा यह नींद, माम उपसर्पति इव मेरे पास वैसे ही आ रही है, मेरे पास उसी प्रकार से आ रही है जैसे कि अदृश्य रूपा चपला जरा इव, जैसे कि अदृश्य रूपा, अदृश्य रूप वाली, अदृश्य आकृति वाली चंचल वृद्धावस्था, मनुष्य सत्यम परिभूय बढ़ते, मनुष्य के सत्वमी शक्ति को परिभूय तिरस्कृत करके वर्धते वृद्धि को प्राप्त होती है, या मनुष्य में धीरे धीरे आती जाती है। मतलब वृद्धावस्था जैसे बिना आदर्श रूप से शरीर में प्रवेश करती जाती है और पता नहीं चलता, और मनुष्य के बल को कम करती जाती है, वैसे यह निद्रा भी मेरे पास आ रही है। फिर से देखेंगे ही क्योंकि ललाट देशात नयनावलंबनी, मस्तक प्रदेश से नेत्रों का आश्रय लेने वाली यम निद्रा यह नींद, माम उपसर्पति मेरे पास उसी प्रकार आ रही है, अदृश्य रूपा चपला जरा इव जैसे कि अदृश्य रूपा, अदृश्य आकृति वाली, चपला जरा चंचल वृद्धावस्था, मनुष्य सत्तम परिभूय वर्धते मनुष्य के बल को परिभूय तिरस्कृत करके वर्धते वृद्धि को प्राप्त होती जाती है। विदूषक कहता है
तत्सपिवा तो सोते हैं, नाट्य सपति नभेदन के साथ सोता है। तथा प्रवेश शर्विला का, तब शर्विला प्रवेश कर, शर्विला कौन है? ब्राह्मण चोर है, वो प्रवेश करता है। शर्विला कहता है कृत्वा शरीर परिणा सुख प्रवेशम शिक्षा बलेन च कर्मार्गम गच्छा भूमि परिसर्पण दृष्ट पाशो निर्मुच्यमाने जीर्ण तनु भुजंगम। वो कहता है शिक्षा बलेन चा, शिक्षा बलेन शिक्षा की सामर्थ्य, और बलेन शक्ति से, शरीर की शक्ति से, शिक्षा के सामर्थ्य और शरीर की शक्ति से, शरीर परिणा सुख प्रवेशम, शरीर परिणा शरीर की विशालता से, सुप्रवेशम सुखपूर्वक घुसने योग्य, सुखपूर्वक प्रवेश करने योग्य, कर्म मार्गम कृत्वा, कर्म मार्गम सेंध को कृत्वा बनाकर, भूमि पर सर्पण दृष्ट पाश हो, भूमि पर स्पर्श सरकने से, दृष्ट घिसे हुए पार्श्व भाग वाला मैं, निर्मुच्यमान जीर्ण तनु भुजंगाइव, निर्मुच्यमान केचुल को छोड़ते हुए, जीर्ण तनु जीर्ण शरीर वाले, जर्जर देह वाले सांप के समान गच्छामि जा रहा हूँ। मतलब वो अपने लिए कह रहा है कि चूंकि वो चोरी की शिक्षा प्राप्त की हुई है, वो सेंध बनाकर उसमें से धीरे धीरे सरक कर अंदर घुसता है। तो पीठ के बल सरक कर घुसता है अंदर, जिस भी घर में सेंध लगाता है, चोरी करता है, तो कहता है भूमि पर सरकने से क्या है, मेरा पीठ का भाग जो है वो घिस गया है, और मेरा शरीर कैसा हो गया, जैसे कि केचुल छोड़ने वाला सांप होता है, वैसा ही मेरा शरीर हो गया है। फिर से देखेंगे शिक्षा बलेन चा, शिक्षा की सामर्थ्य और शरीर के बल से, शरीर की शक्ति से, शरीर परिणा सुख प्रवेशम शरीर की विशालता से, सरलता से घुसने योग्य, कर्म मार्गम कृत्वा सेंध को बनाकर, मीन्स अपने शरीर के हिसाब से घुसने योग्य सेंध को बनाकर, भूमि परिसर्पण दृष्ट पाशो, भूमि पर परिसर्पण सरकने से दृष्टा घिसे हुए पार्श्व भाग वाला मैं, निर्मुच्यमान जीर्ण तनु भुजंगेव केचुल को छोड़ने वाले जीर्ण शरीर, जर्जर शरीर वाले सांप के समान गच्छामि जा रहा हूँ। नभोवलोक्य सहर्षम, आकाश को देखकर प्रसन्नता से कहता, अरे कथम अस्तम गच्छति च भगवान मृगांका, अरे क्या भगवान चंद्रमा अस्त हो रहे हैं, तथा ही क्योंकि नृपति पुरुष संकित प्रचारम परग्रह दूषण निश्चित एक वीरम घन पटल तमो निरुद्ध तारा रजनी इयम जनीव समृणोति। कहते हैं घन पटल तमो निरुद्ध तारा, मेघों के समूह की भांति, तमो निरुद्ध तारा अंधकार से तारों को ढकने वाली, इयम रजनी यह रात्रि, जनी यह रात्रि, उसी प्रकार से नृपति पुरुष अंकित राजा के पुरुषों द्वारा शंकित प्रचारम आवागमन के विषय में शंका किए जाने वाले, परग्रह दूषण निश्चित एक वैरम, दूसरे के घर को व्यभिचार से, दूसरे के घर को व्यभिचार से दूषित करने में माने हुए एकमात्र वीर, मुझे समृणोति छिपा रही है, उसी प्रकार छिपा रही है, जिस प्रकार के, अब दोबारा अर्थ लेंगे माता के पक्ष में, पटल नामक रोग के अंधकार से व्याप्त तारा निर्दम, तारा आंख की पुतली वाली जननी माता, नृपति पुरुष संकित प्रचारा, राजपुरुषों के लिए शंका युक्त आचरण वाले, परग्रह दूषण निश्चित, दूसरे के घर को व्यभिचार से दूषित करने में माने हुए सबसे बड़े वीर को समृति छिपाती है, अपने पुत्र के लिए अपने पुत्र को छिपाती है। फिर से देखेंगे घन पटल तमो निरुद्ध तारा, बादलों के समूह की भांति, अंधकार से तारों को ढकने वाली एवं रजनी यह रात्रि, नृपति पुरुष संकित प्रचारम, राजपुरुषों के द्वारा प्रचारम आवागमन के संबंध में शंका किए जाने वाले, परग्रह दूषण दूसरे के घर को दूषित करने में
निश्चित माने हुए एक वीरम एकमात्र वीर मुझे समृति उसी प्रकार छिपा रही है जिस प्रकार से पटल नामक रोग के अंधकार से व्याप्त तारा आँख की पुतली वाली जननी माता नृपति पुरुष अंकित प्रचारम राजपुरुषों के लिए शंका युक्त आचरण वाले परगृह दूषण और दूसरे के घर को व्यभिचार से दूषित करने में माने हुए एकमात्र अपने बीमी अपने पुत्र को समृति छिपाती है। अब वो कहता है वृक्ष वाटिका परिसरे संधि कृत्वा प्रविष्टो अस्मि मध्यमकम। कहता है वृक्ष वाटिका उद्यान प्रांत में सेंध लगाकर मैं इस मध्यमकम चार दीवार में प्रविष्ट हो गया हूँ। तद यावत इदानीं चतुशालकमपि दूष्यामि, तो तब तक चतुशालकम घर के भीतरी भाग में भी दूष्यामि सेंध लगाता हूँ। फिर आगे कहता है अरे कामम नीचमिदं वदन्तु पुरुषा स्वप्ने च यद्वदन्ते विश्वस्तेषु च वंचना परिभव शौर्यं न शौर्यं हि तत् स्वाधीना वचनीयतापि हि वरं बद्धो न सेवांजलि मार्गो हि एष नरेन सौप्तिक वधे पूर्व कृतो द्रोणिना। कहते हैं यत जो स्वप्ने सो जाने पर बढ़ती है, जो सो जाने पर बढ़ती है, और विश्वस्तेषु वंचना परिभवा और विश्वास युक्त जनों में वंचना द्रव्य हरण रूपी तिरस्कार होता है। विश्वस्तेषु विश्वास युक्त जनों में जिसमें विश्वास युक्त जनों में द्रव्य हरण रूप तिरस्कार होता है ही निश्चित रूप से तत्चौर्य वह चोरी शौर्य न वीरता नहीं है। अतः पुरुषा इदम कामम नीचम वदन्तु, मनुष्य इसे भले ही नीच कार्य बोलते हैं किंतु स्वाधीना वचनीयता अपि, किंतु स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र होने में स्वतंत्र रूप से वचनीयता अपि ही वरम, वचनीयता भी चोरी करना भी श्रेष्ठ है। बद्धा सेवांजलि ना, बंधी हुई सेवांजलि सेवक की अंजलि नहीं, बंधी हुई सेवा रूपी अंजलि नहीं। ही एष मार्गा, क्योंकि यह मार्ग पूर्व पहले ही द्रोणिना द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा नरेंद्र सौप्तिक वध राजा के सोए पुत्रों के वध के समय कृता बताया गया है। द्रोणाचार्य ने पहले युद्ध के बाद में पांडवों के पांचों पुत्रों को, दशधुम्न को, शिखंडी को सोते हुए ही मार दिया था। उसी बात को यहाँ पर इसने उठाया है, उसी बात को कहा है। फिर से देखेंगे यद स्वप्ने वर्धते, जो चोर कार्य स्वप्न में बढ़ता है, और विश्वस्तेषु वंचना परिभवाचा, और विश्वासयुक्त जनों में धन हरण रूपी तिरस्कार होता है, और जिसमें विश्वासयुक्त जनों में धन हरण रूपी तिरस्कार होता है। तत्चौर्य वह चोरी शौर्यम न वीरता नहीं है। पुरुषा इदम नीचम काम वदन्तु, इस प्रकार लोग भले ही इसे नीच कार्य कहते हैं किंतु स्वाधीन वचनीयता अपि ही वरम, स्वतंत्र होकर इस प्रकार चोरी की वचिंता में निंदा भी श्रेष्ठ है। बद्धा सेवांजलि ना, किंतु बंधी हुई सेवक की अंजलि नहीं। ही क्योंकि ऐसा मार्ग, यह मार्ग पूर्वम पहले द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा नरेंद्र सौप्तिक वधे कृत राजा के सोए हुए पुत्रों के वध के समय कृत बताया गया है। तो इस प्रकार शर्वलक जो है अपनी चोरी के कार्य को सही सिद्ध करने के लिए द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा का उदाहरण देता है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।